दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज आ गई हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो आज मैं फली बीन्स की सब्ज़ी बनाते बनाते आप लोगों से बात करूँगी। और ये देखिए, मैंने सारी जो सामग्री है ना सब्ज़ी में डालने के लिए, सारी एक साइड पे काट के सामान रख दिया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने तेल भी गरम कर लिया है और मैं सब्ज़ी बनाते बनाते आप लोगों से बातें करेंगे। क्योंकि सब्ज़ी तो कैसे बनती है ये चीज़ तो हर किसी को पता है। तो आज मैं सब्ज़ी के बारे में ना बता के आपको अपने बारे में बात करते हैं, और आप लोगों से बात करते करते हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी और आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो जी, मुझे मतलब कि हर कोई ये पूछता है कि आप बैठ के ही क्यों हर कोई मतलब सब्ज़ी बनाते हो या रोटी बनाते हो, खड़े होके क्यों नहीं कर पाते हो? तो इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं खड़े होके क्यों नहीं खाना बना सकती, मतलब कि क्या मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और क्या नहीं। तो एक्चुअली वो क्या है ना, देखिए, मैं बैठ के इसलिए बनाती हूँ। यहाँ पे स्पेशली एक टेबल है और टेबल पे बैठ के ही मैं सारा खाना रेडी करती हूँ। खाना बनाना और सब्ज़ी बनाना, चाय बनाना, हर कोई काम मैं टेबल पे बैठ के ही करती हूँ। वो इसलिए कि खड़े होके मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरी जो दूसरी टांग है ना, जो बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़्यादा ही टेढ़ी हो चुकी है। इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो चुकी है कि उस पे खड़ा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। और अगर मान लो मैं कभी खड़ा होके खाना बनाना कोशिश भी करूँ ना, तो मैं 2-3 रोटी से ज़्यादा खड़े होके नहीं बना पाती, क्योंकि मैं एकदम से इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी मतलब कि सही टाँग है ना, वो कहीं मतलब कि टूट ही ना जाए, और बहुत ज़्यादा दर्द निकलता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और बैठ के खाना बनाने में मेरे को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है कि मैं बैठी हूँ और खाना भी बन रहा है, और साथ में जो मेरी टाँग है उसको मतलब कि रिलैक्स फ़ील होता है कि मुझे कोई पेन नहीं होता और मैं आराम से बैठ के खाना बना पाती हूँ। पर खड़े होने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि जब मैं बैठ के भी खाना बनाती हूँ तो मेरी जो टाँग है ना वो सो जाती है, और जब वो सो जाती है तो उसमें मतलब जैसे कोई मूवमेंट नहीं होता है ना, मीन्स वो उसको पता ही नहीं चलता है। तो उस टाइम भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तो मेरा, आप लोगों को पता है कि जो मेरा सही टांग नहीं है, ख़राब टांग है, उसमें तो प्रॉब्लम है ही। पर जो बिल्कुल सही टांग है ना, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, उसमें तो अभी ज़्यादा ही हो गई है। बहुत ज़्यादा टेढ़ी होने के कारण ना अब मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपकी दूसरी टाँग जो टेढ़ी हो चुकी है, आप उसका भी इलाज करवाओ। पर इलाज कराने के लिए पैसे होने बहुत ही ज़रूरी है, जो मेरे पास तो अभी नहीं है। क्योंकि हमें अपना खर्चा, घर का चलाना और अपना रेंट देना, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए मुझे ये चीज़ है कि पहले हम अपना घर देखेंगे। मेरा तो चलो कोई बात नहीं है, अभी जैसे भी तैसे चल रहा है, पर घर चलाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए पहले हम घर देखेंगे, उसके बाद जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो तो हम बाद में देखेंगे ही। तो जो मेरा मतलब कि सही टाँग है ना, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है। वो मैं हर रोज़ भी मतलब हस्बैंड को भी बोलती हूँ। वो इसलिए कि अभी ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और ठंड की वज़ह से ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल ऑपरेशन वाले टाँग में तो दर्द होगा ही, क्योंकि उसमें आपने देखा था जो रिंग लगा है, उसकी वज़ह से मेरी पूरी टाँग ही ख़राब हो चुकी है। मगर जो बिल्कुल सही टाँग है, अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दर्द तो पर क्या बात है ना, सहना तो होगा ही हमें। अब क्या कर ही सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दवाई वगैरह तो मुझे खानी पड़ती है, पर कभी-कभी ये होता है ना कि दवाई खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, फिर भी मुझे होता है चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलो काम चलता है तो चला लेते हैं। पर फिर भी कभी-कभी ना बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं सोच रही थी कि मैं अपनी यूट्यूब वाली फैमिली है, चलो उससे तो बात कर ही सकती हूँ ना। तो मैं बस आप लोगों से बात कर रही हूँ कि चलो आप लोग तो मेरे साथ हो ही। और सब्ज़ी बनाते-बनाते मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से शेयर कर सकती हूँ, और वो मेरी बात सुनते भी हैं। तो
कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें हो जाती है, पर वो हर चीज़ ना किसी को समझाना ना समझाना वो तो मतलब उनके दिमाग पे डिपेंड करता है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। पर जैसे कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मुझे इतना है कि मेरी यूट्यूब वाली फैमिली अब मुझे समझते हैं, मेरी बात सुनते हैं। पर बस इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस ना फुल वॉच कर लिया करो, देख लिया करो, कि जो ना मुझे मतलब कि सपोर्ट मिल सके। कम से कम मैं ये चाहती हूँ जो मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो उस पे मुझे ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत सैलरी आ सके, कि इसके साथ मैं अपना घर का थोड़ा सा गुजारा चला सकूँ, हो सके तो मतलब कि मैं अपना जो मेरे को प्रॉब्लम है उसका भी थोड़ा-सा कर सकूँ। पर फ़िलहाल बात ये है कि आप लोग ना देखते ही नहीं हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, पर फिर भी कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। बल्कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो, कम से कम वीडियोज़ फुल वॉच कर लिया करो। और तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं माँगती हूँ, बस यही चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ फुल वॉच कर लिया करो। कम से कम आपका सपोर्ट मिल जाए ना, मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो देखिए आप सबके साथ बात करते-करते मेरी आधी सब्ज़ी भी बन चुकी है और सब्ज़ी को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और बहुत सी अपने बारे में आपको बातें भी बता चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए गैस मैंने थोड़ा-सा तेज़ कर दिया था, और यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने। और यहाँ पे पता क्या है, सब्ज़ी मैंने एक साइड पे रख दिया था और मैंने सोचा मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पे पता क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने ना ये मसाला जो है ना मैंने थोड़ा-सा निकाल लिया था, यानी टमाटर और प्याज़ का जो मसाला होता है वो मैंने निकाल लिया था। और ना यहाँ पे मेरे पास पड़े थे चावल, और मैंने सोचा चलो इसमें चावल डाल के ना मिक्स करके खा लेते, क्योंकि मुझे ना चावल और टमाटर का जो मसाला होता है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। और ये ना मैं चाहत से चोरी खा रही थी, अगर चाहत को पता चल जाता ना तो वो बोलती मुझे चाहिए, और ठंडे चावल हमने चाहत को देने ही नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल कर दिए मिक्स, और ये देखिए टमाटर और चावल मिक्स करके कितना ही अच्छा कलर आ गया है। और ये ना आज मैं हाथ से खाने वाली हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं हाथ से खाती नहीं हूँ, पर हाथ से खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज मैं खा रही हूँ थोड़ा सा हाथ से, और हाथ से खा के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते तुम जब देखो चम्मच के साथ ही खाती हो, पर इसको हाथ से खाओगे तो तुम्हें ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और जब मैं हाथ से ट्राई करती हूँ तो सच में हाथ से खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैंने सोचा फटाफट खा लूँ, क्योंकि अगर चाहत आ गई ना तो ना बोलेगी कि आप लोग तुम मम्मा आप चावल खा रहे हो मुझे आपने दिए नहीं, क्योंकि उसको चावल ठंडे देने नहीं है, इसलिए मैं ना फटाफट खा रही थी, चाहत ना आ जाए कहीं। और देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मसाला डाल के इसमें चावल डाल के खाने का। और ना आप लोगों से बात करके और मुझे अच्छा लग रहा था कि कम से कम आप लोगों से बात करते करते मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, और साथ में ना मुझे भूख लगी थी, मैं चावल भी खा रही थी। और और पता क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, मगर आप लोग थोड़ा सा समझोगे ना तो शायद ही आपको मेरी प्रॉब्लम समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, और बहुत ही अच्छा कलर आया था सब्ज़ी पे। ये देखिए फली बीन्स की सब्ज़ी तैयार हो गई है, उसमें डाले थे थोड़े से आलू, और देखिए इसका कलर कितना ही प्यारा आया है। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, खा लीजिए फली बीन्स की सब्ज़ी और उसके साथ रोटी। तो आज का बस मेरा इतना ही व्लॉग था, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बाय फ्रेंड्स, बाय।